गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आज आप लोग का 28 तारीख का एग्जाम संपन्न हुआ बिहार पुलिस का, और यह लास्ट था आप लोग का छठा चरण, यह संपन्न हो गया। और आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए, इसका आंसर भी आप लोग मिलाते चलिएगा। और कुल टोटल इसमें 115 क्वेश्चन आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा, और सभी इसमें मिक्स है। ठीक है, सभी ज़िला का जो हुआ है सभी इसमें क्वेश्चन मिक्स है। तो ये नहीं कहिएगा कि यह मेरे ज़िला का नहीं है, यह क्वेश्चन गलत है, ये सब नहीं। ठीक है, आप लोग मिलाते चलिए। ठीक है, आपका ज़िला का है कि नहीं सब सभी आप लोग देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। और अगर चैनल में पहली बार होंगे फ्रेंड्स तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि देखिए कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। देखिए अरब सागर में नहीं गिरती है तो कौन नहीं गिरती है। देखिए पहले देख लीजिए गिरती कौन है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदी हो जाएगा नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा हो जाएगा। फिर आपको ताप्ती हो जाएगा। तो ये दोनों जो गिरती है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको होगा गंगा होगा। ठीक है, गंगा हो जाएगा तो यह जाकर बंगाल खाड़ी में गिरता है। आपको गोदावरी हो जाएगा, कावेरी, कृष्ण, सभी जो हो जाएगा बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। तो वहाँ पे ऑप्शन गंगा था। ठीक है, तो गंगा हो जाएगा आंसर, इसमें राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए आगे यहाँ 2 नंबर में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है वायु सेना दिवस हो जाएगा। ठीक है, वायु सेना दिवस। तो वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को। ठीक है, अक्टूबर को मनाया जाता है वायु सेना दिवस। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। फिर यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये सभी आप लोग जानते हैं कि कोसी को कहा जाता है। आगे यहाँ पे पूछा गया है कि ओजोन परत देखिए ओजोन परत जो है किससे रक्षा करती है। ठीक है, तो यह रक्षा किससे करता है, तो परावैंगनिक किरण से। ठीक है, वैज्ञानिक किरण से। और यह जो क्वेश्चन आप लोग को हम करा रहे हैं अभी, यह 3 क्वेश्चन डायरेक्ट यह आरा में पूछा गया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखते जाइए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं OTP का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड होता है, पासवर्ड यह होता है OTP का फुल फॉर्म, और वन टाइम पासवर्ड होता है। चलिए आगे मिला लीजिए। यहाँ पे संवेग का SI मात्रक पूछा गया है, संवेग का SI मात्रक पूछा गया है। तो संवेग का SI मात्रक क्या होता है, संवेग का SI मात्रक होता है के, यहाँ पे होता है फ्रेंड्स kg मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, kg मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यह आपको याद रखना है, जैसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यह देख लेना है इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है 7 नंबर में है संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में, यह पूछा गया है। तो 368, ये सभी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आगे यहाँ एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। एकता दिवस, यह देखिए एकता दिवस जो है यह मनाई जाती है यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को यह मनाया जाता है एकता दिवस। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई की जयंती पर मनाई जाती है। देखिए यहाँ पर 9 और प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा कैसा सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, यह सभी आप लोग जानते होंगे कि यह अस्थाई सदन है। ठीक है, अस्थाई सदन है। अगर ये पूछता है कि लोकसभा, तो लोकसभा अस्थाई सदन हो जाएगा, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग के नागटी पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया, नागी नगटी। ठीक है, तो यह जमुई में हो जाएगा, जमुई जिला में हो जाएगा। ठीक है, जमुई जिला मिला लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप लोगों को, लोकपाल भारत में प्रथम बार कब लाया गया था। तो देखिए लोकपाल जो है आया था प्रथम बार यह 1968 में। ठीक है, 1968 में। यहाँ पूछा गया द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंधित है। द्रौपदी मुर्मू का जो है यह किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि नीतीश कुमार किस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश कुमार जो है किस पार्टी के, तो यह हो जाएंगे JDU के। ठीक है, JDU याद रखना है, JDU के हैं। नेत्र का, देखिए नेत्र का, यहाँ पे देखिए नेत्र का व्यास पूछा गया है। ठीक है, शायद व्यास पूछा गया है। ठीक है, नेत्र का व्यास पूछा गया है, तो यह 2.5 cm होता है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे कोसी हो जाएगा। ठीक है, कोसी है। ठीक है, कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, तो कोसी की सहायक नदी पूछा गया है कि कोसी की सहायक नदी कौन हो जाएगा, तो कोसी की सहायक नदी हो जाएगा अरुण हो जाएगा। ठीक है, अरुण, यह क्वेश्चन आप लोग हो जाएगा यहाँ पे कि कोसी की सहायक नदी है, तो यहाँ पे हो जाएगा अरुण नदी जो है कोसी का सहायक नदी हो जाएगा। आगे देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कितने रंगों से बना होता है, तो देखिए 7 रंग का होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कॉफ़ी का उत्पादन में प्रथम राज्य है। देखिए कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन हो जाएगा, तो यह कर्नाटक है। ठीक है, याद रख लेना है, कर्नाटक हो जाएगा पहले स्थान पर, कर्नाटक हो जाएगा। और यहाँ पे आगे पूछा गया है कि स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है। तो स्मृति मंधाना जो है किस खेल से संबंधित है, तो यह क्रिकेट से है। ठीक है,
केट याद रखना है, क्रिकेट से संबंधित यह खिलाड़ी स्मृति मंधाना है। आगे देखिए गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिला में है, कई बार यह बताए हैं आपको भागलपुर, ठीक है, भागलपुर में हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस ये भी आप लोग कई बार बताए हैं, खेल दिवस जो कंप्लीट कराए हैं उसमें राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है, अगस्त याद रख लेना है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था, तो यहाँ लुई 16वां हो जाएगा, ठीक है, लुई 16वां। और ये भी आप लोग को जो वर्ल्ड हिस्ट्री करा रहे थे उसमें यह बताए थे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं बिहार की स्थापना किया गया था, तो बिहार की स्थापना कब हुआ था, तो 22 मार्च, यह भी कई बार बताया गया है, ठीक है, 22 मार्च यह 1912 को, ठीक है, 1912 के। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि चंपारण सत्याग्रह यह आपको 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। सूरत किस नदी के किनारे है, तो यह ताप्ती है, यह भी आप लोग को कई बार बताया गया, ताप्ती नदी किनारे हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं प्रथम महिला शासिका यह रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान हो जाएगा, सुल्तान याद रखना है, रजिया सुल्तान यह प्रथम महिला शासिका हो जाएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला जो है यह कौन हो जाएगा, यह मुंगेर हो जाएगा, ठीक है, मुंगेर। ये भी कोई बार क्वेश्चन आप लोग को बताएगा। सबसे ज़्यादा में आप लोग को गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है, गोपालगंज हो जाएगा सबसे ज़्यादा में। आगे यहाँ देखते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी कौन है, तो रतौंधी है, ठीक है, रतौंधी हो जाएगा, याद रख लेना है, रतौंधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ी नदी पुल पूछा गया फ्रेंड्स, ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी पुल कौन हो जाएगा, ये सभी आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग अच्छे से बना दिए होंगे तो एक देखिए बताए थे आप लोग को ढोला से शादियाँ बताए थे हम, ठीक है, शादियाँ को जोड़ने वाला जो नदी है यह ढोला शादियाँ, यह जो कि आपको 9.15 किलोमीटर यानी कि देखिए यहाँ पे 9 किलोमीटर लंबा पुल है, ठीक है, और यह जो है आपको ढोला से शादियाँ को जोड़ने वाला यही पुल सबसे लंबा हो जाएगा। बड़ा में पूछा है, अगर आपको ऊंचाई के दृष्टि से पूछा होगा कि सबसे ऊंचा में, तो सबसे ऊंचाई में होगा तो चिनाव हो जाएगा, ठीक है, चिनाव हो जाएगा। और यह रेलवे ब्रिज है, ठीक है, रेलवे ब्रिज हो जाएगा, चिनाव हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग को देख लीजिए कि कौन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं बल का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, तो न्यूटन आप सभी जानते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती, देखिए कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर गुजरती है, और हम आपको बताए थे कि गुराम छ, ठीक है, छ झ पत्री मी बोले थे, ठीक है, यानी गुजरात, राजस्थान, यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और यहाँ मिजोरम, सभी आप लोग को यहाँ बताए थे, ठीक है। तो इसमें से नहीं गुजरता है तो एक होगा उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन में दिया होगा वहाँ पे, ठीक है, उड़ीसा। तो यह उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जूते हुए, ठीक है, जूते हुए खेत पूछा गया था। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जूता हुआ जो खेत का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कहाँ, कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा याद रखना है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। और आगे यहाँ पूछा गया संविधान संशोधन कितने तरह के होते हैं, इस तरह के शायद क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 तरह के होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ देखिए लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था, तो लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था, तो यह हो जाएगा 1793 में, ठीक है, 1793 में। आगे यहाँ कोशिका का खोज किसने किया है, तो देखिए यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया और 1665 में। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आप लोग को आया है, ठीक है, कई बार पूछ दिया गया 1665 में, ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा। आगे देखिए स्वदेशी के लेखक हैं, स्वदेशी के लेखक कौन हो जाएगा, स्वदेशी के लेखक कौन हो जाएगा, तो स्वदेशी का लेखक हो जाएंगे आपको, इसका राइट आंसर सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे स्वदेशी के लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि विद्युत विभव का माप किया जाता है, ठीक है, माप हो जाएगा यहाँ पे माप, यानी विद्युत विभव का माप किया जाता है। तो देखिए विद्युत विभव जो है इसका माप होता है वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है, वोल्ट मीटर। यह टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हुई है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस मैदान में खेला जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह खेला जाता है घास के, ठीक है, घास पर, और यह घास कोर्ट होता है, ठीक है, घास पर खेला जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे मिला लीजिएगा। आगे शुंग वंश की राजधानी पूछी गई थी, तो यह शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगा, पाटलिपुत्र
उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मंदार पर्वत भी पूछा दिया गया है और ये भी कई बार बताए हैं आप लोग को, और ये आपको बांका में हो जाएगा, ठीक है, बांका में हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए रेहला यहाँ पे पूछा गया है रेहला पुस्तक किसकी है, तो ये सभी आप लोग को बताए थे कि यह इब्न बतूता का हो जाएगा, इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता का रेहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि राजगीर किस जिला में है, राजगीर किस जिला में है, यह नालंदा, याद रखना है, नालंदा में है। आप लोग बनाए हुए सभी तो इजी क्वेश्चन है, जो याद रहता है वही आप लोग बताइएगा ना, ज़्यादा जो हार्ड होता है वो नहीं याद रहता है। चलिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। आगे जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे, तो हजारीबाग, हजारीबाग जेल से भागे थे और ये 1942 में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी जो है B1 की कमी से होता है। आँखों में देखिए आँखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो देखिए रेटिना पर बनता है, रेटिना पर आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं 47 नंबर है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो यह क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 26 मार्च, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 26 मार्च 1907 हो जाएगा, ठीक है, 26 मार्च 1907 को हुआ था। आगे देखिए संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, आप सभी जानते होंगे। एक हो जाएगा आपको कौन, एक हो जाएगा आपको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एक राष्ट्रपति हो जाएंगे, एक आपको लोकसभा हो जाएगा और एक राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। यह तीनों मिल करके ही संसद बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ दिया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1976 में जोड़ा गया है। अगर संविधान पूछा होगा तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया है, ठीक है। आर्गन का परमाणु संख्या पूछ दिया है, ठीक है, यहाँ आर्गन का पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादक है, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादक हो जाएगा, तो देखिए मोसले है, ठीक है, मोसले, इसका राइट आंसर मोसले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया 54 नंबर है कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है, देखिए भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है यह कहाँ किया जाता है, तो देखिए नाभिक में, नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है और मंदक के रूप में यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं, नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक कौन है, तो प्लिनी हो जाएगा इसका, ठीक है, प्लिनी हो जाएगा राइट आंसर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाल घाट किस राज्य में है, ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, शायद थाल घाट या भोर घाट पूछा गया है, तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र, याद रखना है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक वन बिहार में किस जिला में है, तो सबसे ज़्यादा वन जो हो जाएगा यह कैमूर में हो जाएगा, ठीक है, कैमूर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र यहाँ पूछा गया है, गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाता है 1/2 mv² होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो कोसी जो है किसकी, तो गंगा का हो जाएगा, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है और गंगा में कहाँ मिलती है, तो कुर्सेला में, ठीक है, कुर्सेला में जा करके मिलती है गंगा में, कटिहार जिला में अगर पूछता है तो कटिहार जिला। सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में है, देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी जो हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। आगे देखिए पूछा गया है कि WTO का मुख्यालय पूछा गया है, तो जेनेवा में हो जाएगा, जेनेवा इसकी मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि योग दिवस पहली बार कब मनाया गया है, तो यह योग दिवस जो पहली बार मनाया गया है 21 जून 2015 को, ठीक है, 21 जून 2015 को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 26 जनवरी, ठीक है, जनवरी 1950,
जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, तो सबसे बड़ी खारे पानी का झील हो जाएगा चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, चिल्का झील होगा तो चिल्का झील इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पूछा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान पूछ लिया है, तो बिहार का 6वां स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। लैंगिक जनन में विभाजन होता है, तो इसमें होता है अर्धसूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, अर्धसूत्री समसूत्री याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी यह हुआ था 1688 में, याद रखना है। चलिए ठीक है, आगे मिला भी लीजिएगा आप लोग सब फटाफट। खूनी रविवार के समय नेता कौन थे, तो खूनी रविवार के समय नेता कौन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन हो जाएगा। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा। ठीक है, और यह खूनी रविवार की जो ये घटना हुई थी कब हुआ था, तो 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि नेत्र गोला का व्यास यहाँ पूछा गया है, तो नेत्र गोला का व्यास कितना हो जाएगा, नेत्र गोला का व्यास हो जाएगा 2.3 cm हो जाएगा, अगर यह क्वेश्चन होगा तो। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार राज्य का राजकीय पशु पूछा गया है, तो यह गौर हो जाएगा। ठीक है, गौर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय को पहली बार गणना किसने किया था, तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और उस समय 20 रुपया बताया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, तो इसका सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है, महेंद्रगिरी याद रखना है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी हो जाएगा, इसको मिला लीजिए। आगे यहाँ पूछा गया है कि वायु का वह आयतन जो फेफड़ों में उपस्थित होता है, फेफड़ों में उपस्थित रहता है, वह आयु आयतन कितना होता है, यह पूछा गया है, तो 2300 ml हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन अगर होगा तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि आवारा मसीहा पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है, तो आवारा जो मसीहा पुस्तक जो है यह है किसके, तो यह होगा शरद चंद्र। ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चट्टोपाध्याय याद रखना है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का यह है। आगे देखिए 16 पूछा गया है कि अनुच्छेद 16 के 4 में क्या है, तो इसमें क्या है, पिछड़े वर्गों का आरक्षण के बात किया गया है। ठीक है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण एवं इसका जो वर्णन किया गया है यह 16 के 4 में। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, आईपीएल के बाद पूछा गया कि आईपीएल में गौतम गंभीर किस टीम के मेंबर थे, तो आईपीएल में यह केकेआर के थे। ठीक है, केकेआर कोलकाता का। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए पूछा गया कि आगरा से दिल्ली राजधानी किस मुगल बादशाह के समय स्थानांतरित हुआ था। आगरा से जो दिल्ली गया था, दिल्ली राजधानी, यह किस मुगल बादशाह के समय में, तो यह शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर, और यह 1638 में गया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये अस्थायी थे, अस्थायी हो जाएंगे। अस्थायी कौन थे, तो वह राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नरेंद्र सिंह कपानी हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र कपानी याद रखना है, नरेंद्र कपानी। और यह खोज कब किए थे, तो 1952 में। ठीक है, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह 3 मई को मनाई जाती है विश्व प्रेस दिवस। देखिए विश्व थैलेसीमिया दिवस भी कब मनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह मनाया जाता है 8 मई को, 8 मई को हो जाएगा। आगे देखिए लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। रामपुरवा किस जिला में स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। ठीक है, चंपारण, पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। आगे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आईपीएल 2024 का विजेता टीम, तो विजेता टीम कौन हो जाएगा, कोलकाता है, कोलकाता हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए बांधवगढ़ अभ्यारण्य पूछा गया है, तो यह बांधवगढ़ एमपी में हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात किया गया है, तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएगा, विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा हो जाएंगे, शर्मा। आगे यहाँ देखिए पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, तो यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि मनोहर लाल खट्टर के पास कौन सी मंत्रालय थी, तो मनोहर लाल खट्टर के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आवास और शहरी। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं आवास और
शहरी आवास और शहरी मामले, ठीक है, मामले के मंत्रालय था इनके पास, मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। यह आवास और शहरी मामले के मंत्रालय इनके पास मंत्री हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर। यह तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम पूछ दिया गया है, ठीक है। तो यह 2024 की थीम क्या था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको नथिंग लाइक, ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग, ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग, यह जो था थीम था 2024 में मतदाता दिवस का। आगे देखिए, दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, तो यह 52वां संविधान संशोधन के लाया गया था। पहले भी हम लोग को बताए थे कि 5 साल के लिए वोट दो, यानी 52 हो गया, ये 5 साल के लिए वोट दो, तो यह देता है वोट, तो यह दल इस दल से उस दल में चला जाता है, इसीलिए इसको रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून लाया गया था। आगे देखिए, पर्यावरण दिवस मनाया गया जाता है, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आगे तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो यह 1789 को। ये सभी आप लोग को पता है, पहले भी यह वीडियो जो कराया था वर्ल्ड हिस्ट्री उसी में सब था। आगे यहाँ देखिए कि संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए संविधान दिवस मनाया जाता है तो यह 26 नवंबर हो जाएगा, ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, इसी को कानून दिवस भी कहा जाता है। आगे देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह के द्वारा, ठीक है, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, वीर कुंवर सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 98 नंबर के, बांग्लादेश का मुद्रा पूछ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका, टाका था, ठीक है, टाका हो जाएगा। अंक की राजधानी पूछा गया, कई बार यह बताए थे आप लोग कि अंक की राजधानी हो जाएगा चंपा, ठीक है, चंपा, और यह भागलपुर क्षेत्र बिहार में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा अभियान सूर्य के परिक्रमा के लिए छोड़ा गया है, तो इसका क्या था, आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो हुआ था 1175 में हुआ था, और यह मुल्तान के विरुद्ध हुआ था, मुल्तान के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पूछा गया है कि सिल्वर देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर मिश्रण है, ठीक है, तो जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्रण हो जाएगा, तो यह किसका हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको देखिए Cu + Zn + Ni हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा कॉपर जिंक निकेल का मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा देखिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम यहाँ पे है, तो 103 नंबर प्रश्न है कि लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वह टाइलिन होता है, टाइलिन होता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि 13वां वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ आयोजित हुआ था, तो यह भारत, ठीक है, भारत में हुआ था, और जीता किसने था, तो ऑस्ट्रेलिया जीता था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीत हासिल किया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के केंद्रीय बैंक है, तो भारत केंद्रीय बैंक कौन है, RBI है, ठीक है, RBI जो है भारत के केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो J थॉमसन के द्वारा किया गया था, ठीक है, थॉमसन के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष होता है, ठीक है, 6 वर्ष होगा, या तो 65 वर्ष की उम्र तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में जो न्यायपालिका है यह स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है, इस तरह से है, तो हो सकता है वहाँ पे देखिए पहले समझिए कि 6ठी अनुसूची में शामिल कौन कौन है, तो 6ठी अनुसूची में शामिल कौन कौन है, तो यहाँ पे असम हो जाएगा, असम, मिजोरम, मेघालय होगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, यह सभी शामिल है। अब वहाँ पे ऑप्शन में क्या था आप लोग इसके अनुसार मिला लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 111 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइट किस प्रकार के चट्टान से प्राप्त होते हैं, तो यह प्राप्त होते हैं कायांतरित, ठीक है, कायांतरित चट्टान से प्राप्त होते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है कि RBI के गवर्नर पूछा गया है, ठीक है, RBI का गवर्नर पूछा गया है, तो वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, ठीक है, कौन, शक्तिकांत
कांत दास हो जाएंगे, ठीक है। और यह जो है 25वें नंबर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं। एक है गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ये तो सभी आप लोग जानते हो। नीति आयोग का सीईओ पूछ दिया है, ठीक है। नीति आयोग का सीईओ कौन है? देखिए सीईओ हो जाएगा कौन? तो VR, ठीक है, VR सुब्रमण्यम है, ठीक है। सुब्रमण्यम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए संगमरमर का सूत्र पूछा था, ठीक है। तो CaCO3 हो जाएगा इसका सूत्र। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को 115 क्वेश्चन कंप्लीट कराया गया है और आप सभी आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग ये ना कहिए कि यह नहीं पूछा गया, यह नहीं पूछा गया है। यह जो है सभी ज़िला का मिक्स है, इसीलिए आप लोग को ये लगेगा कि मेरे ज़िला का नहीं है, मेरे ज़िला का नहीं है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर ज़रूर लास्ट में कर दीजिएगा।